हाँ जी बच्चे, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में हम क्या कर रहे थे, डिविजिबिलिटी रूल कर रहे थे। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे हम, भाजकता के नियम, भाग के क्या नियम है उनको देख रहे थे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का हमने ये रूल पढ़ लिए थे। बाकी अब आगे क्या रह गए हैं, 6 का रूल रह गया है, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, यहां तक हमने पढ़ना है। हाँ जी, जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए 2 का नियम क्या था। हाँ जी, 2 का नियम क्या था, लास्ट जो डिजिट था हमारा, लास्ट अंक था, जो अंतिम अंक था वो क्या क्या होना चाहिए। हाँ जी, किसी संख्या को हम कब बता सकते हैं कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। हम उस संख्या के लास्ट अंक यानी कि अंतिम अंक को देखकर बता सकते हैं कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। देखिए बच्चों, यदि लास्ट अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक इनमें से कोई भी हुआ, 0 हुआ, 2 हुआ, 4, 6, 8, तो संख्या किससे विभाजित होगी, आपकी 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल, हाँ जी, एग्जाम्पल क्या क्या है। देखिए कोई भी संख्या मान लीजिए 2, 4, 3, 4 ये संख्या है। बताइए संख्या क्या 2 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अंतिम अंक, लास्ट अंक क्या है बच्चों, 4 है। हाँ जी, और देख लीजिए 3, 7, 5, 3, 5, क्या है संख्या 2 से विभाजित होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अंतिम अंक क्या है हमारा, यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 5 है। कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगी, जब लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी अंक लास्ट में हुआ तो संख्या किससे भाग हो जाती है, 2 से भाग हो जाती है। 3 का नियम क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट। हाँ जी, सम ऑफ ऑल डिजिट, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या दी आपको दी होगी, आपने क्या करना है, उसके जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट हैं, सबको प्लस कर देना है, सबको जोड़ देना है। यदि उन सबका जोड़, उन सबका योग क्या हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो जाती है, आपकी 3 से भाग हो जाती है। देखिए हाँ जी, मान लीजिए कोई संख्या है 25,335। हाँ जी, अब देखना है कि क्या ये संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी। कोई भी संख्या अगर हमने चेक करना है कि वो 3 से भाग होगी या नहीं होगी, तो आपने क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ना है, प्लस करना है। हाँ जी, अंकों को जोड़िए, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 5 कितना हो गया बच्चों, 18। क्या ये जोड़, क्या ये सम 3 से विभाजित हो जाता है? बिल्कुल विभाजित होता है। तो आपकी ये संख्या भी किससे भाग हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, यदि ये जोड़ 3 से नहीं कटता तो आपकी संख्या किससे भाग नहीं होती, 3 से भाग नहीं होती। हाँ जी, 4 का नियम क्या था, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक देखने आपने, लास्ट 2 डिजिट यानी कि अंतिम 2 अंक। यदि लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते हैं, यदि लास्ट के 2 अंक किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो जाती है, आपकी 4 से। हाँ जी, मान लीजिए कोई संख्या है, संख्या क्या है, 2,43,512, कोई भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी से बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी से छोटी हो सकती है। लेकिन हमने चेक क्या करना है, क्या संख्या 4 से भाग होगी। हाँ जी,
4 से भाग के लिए हम क्या चेक करते हैं, लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं, ये 12। आगे कुछ भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, लास्ट में क्या पड़ा है, 12 पड़ा है। क्या ये 12 4 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी किससे डिवाइड होगी, 4 से भाग होगी आपकी। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जांपल, एक और संख्या कोई। हाँ जी, ये संख्या है 27,345। हाँ जी, अभी चेक करना है क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी। हाँ जी, अंतिम अंतिम के लास्ट 2 अंक है जो वो देख लेते हैं। 45 क्या 4 से विभाजित होता है, बिल्कुल नहीं होता। रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, 45 है जो लास्ट में 2 अंक, ये 4 से नहीं कटते, तो इसका मतलब क्या है, आपकी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। यदि ये पूछ लेता, बताइए यदि इस संख्या को 4 से भाग किया जाए, रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना होगा। हाँ जी, आपने क्या करना है, लास्ट के 2 अंक उठाने हैं बस। यदि वो आपसे पूछता है कि यदि इस संख्या को 4 से भाग करें, रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, आपने क्या करना है, 4 से पूछ रहा है तो लास्ट के 2 अंक को भाग कर दीजिए। 4 से भाग किया, 44 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर वो शेषफल की बात करता है तो भी आपने पूरी संख्या को भाग नहीं करना, अंतिम के 2 अंक को भाग करना है। ठीक है, या तो लास्ट के 2 अंक को भाग करना है 4 से, या फिर लास्ट में क्या हो बच्चों, डबल जीरो हो, वो भी संख्या किससे भाग हो जाएगी, आपकी 4 से भाग हो जाएगी। कोई भी संख्या मान लीजिए, 2700 लिख लेते हैं। अगर लास्ट में क्या है, अंतिम 2 डिजिट क्या है आपके, डबल जीरो है, तो ये भी संख्या किससे भाग होगी, आपकी 4 से भाग होगी। 5 का नियम क्या था हमारा, लास्ट अंक क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। इनमें से कोई भी हुआ तो भी संख्या किससे भाग हो जाती है, हमारी 5 से डिवाइड हो जाती है। हमने पिछली क्लास तक देख लिया था। हाँ जी, आगे देखते हैं 6 का नियम क्या है। हाँ जी, कोई भी संख्या 6 से कब भाग होगी, कोई भी संख्या 6 से कब भाग होगी, या तो वो 6 से भाग होने के लिए क्या होना पड़ेगा, संख्या को 2 से भी भाग होना पड़ेगा और 3 से भी भाग होना पड़ेगा। कोई भी संख्या यदि वह 2 और 3 से भाग हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो किससे भी भाग होगी, आपकी 6 से भी भाग होगी। छोटी से छोटी संख्या देख लेते हैं। यदि संख्या क्या हो, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है, तो वह 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, यदि कोई संख्या 2 से भी और 3 से भी, दोनों से विभाजित हो जाती है, तो वो किससे विभाग होगी, आपकी 6 से विभाग होगी। छोटे छोटे एग्जांपल मान लेते हैं। 12, ये आपका 12 है। क्या 2 से कटता है, बिल्कुल कटता है। क्या 3 से भी भाग हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अगर 2 और 3 से भाग हो जाता है तो आपका किससे भी भाग होगा, ये 6 से भी भाग होगा आपका। अगर हम बात करते हैं 14 की, ठीक है, क्या ये 14 2 से भाग हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। क्या 3 से भाग हो जाएगा 14, नहीं होगा। 3 के पहाड़े में तो 14 आता ही नहीं, सिर्फ 2 से भाग हुआ है, तो ये 6 से भी भाग नहीं होगा। 6 से कब भाग होगी संख्या, एक तो वो 2 से भी भाग होनी चाहिए आपकी, और 3 से भी, दोनों से भी यदि कोई संख्या दोनों से भाग होगी तब जाकर वो 6 से भाग होगी। 24 देखिए, 24 आपका 2 से भी कट जाता है और 24 आपका 3 से भी कट जाता है, तो ये संख्या आपकी किससे कट जाएगी, आपकी 6 से कट जाएगी। तो 6 का नियम क्या है, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगी तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, हमारी 6 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल और देख लेते हैं कोई।
मान लीजिए कोई संख्या, ठीक है, 23,328। पता लगाना है कि ये संख्या क्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। हाँ जी, 6 से बताना है। अब ये तो संख्या क्या है, 5 डिजिट की है, 5 अंकों की है। 6 की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है। तो हम 6 से भाग करने से तो गई इतनी बड़ी संख्या को, तो कैसे पता लगाएंगे। यदि ये संख्या 2 से भी भाग हो जाती, अगर 3 से भी भाग हो जाती है, तो किससे भाग हो जाएगी, ये 6 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। 2 का नियम क्या है, अंतिम अंक देखना अपने लास्ट अंक। लास्ट अंक क्या आपका 8 है, तो 8 किससे विभाजित हो जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है। तो आपकी ये 2 से भी कट जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी। अब 3 का चेक करिए। 3 का नियम क्या कहता है कि यदि अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। हाँ जी, अंकों का जोड़िए, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 8 कितना 18। क्या ये 18 3 से विभाजित हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ये 2 से भी कट गई आपकी, 3 से भी कट गई, तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी आपकी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ये आपका 6 का नियम था। ठीक है, हाँ जी। अब 7 का नियम क्या है, 7 का नियम क्या है, यदि कोई संख्या, यदि कोई नंबर या कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है, 1 2 3 4 5 6, यदि कोई नंबर या कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है, 3 और 2 5 और 1 6, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी आपकी, 3 से भी होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, 37 से भी होगी और 1001 से भी विभाजित होगी। यदि कोई भी अंक यदि 6 बार रिपीट होता है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 बार रिपीट है, ये भी 6 बार रिपीट है। यदि कोई अंक 6 बार रिपीट हो जाता है तो वो संख्या आपकी 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 13 37 और 1001 इन सब से विभाजित होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करिए, इसका आंसर बताइए सब। मान लीजिए मैंने संख्या लिखी 8 8 3 4 5 6, ये संख्या है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ये संख्या बताइए किससे विभाजित होगी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो गया 7, ऑप्शन नंबर बी हो गया 11, ऑप्शन नंबर सी कितना हो गया 13 और ऑप्शन नंबर डी कितना हो गया आपका 1001। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है। क्या पूछा है कि ये संख्या बताइए इनमें से किससे विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या है 7, बी कितना है 11 और सी कितना है 13 और डी कितना है 1001। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों ने करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है, फिर मैं आपको कमेंट में बताऊंगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया है कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद हाँ जी, 8 का नियम क्या 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 कहता है। 8 का नियम क्या है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट आपने अंतिम 3 अंक देखने हैं। लास्ट 3 डिजिट अंतिम 3 अंक देखने हैं। यदि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, यदि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, आपकी 8 से विभाजित होगी। आपने पूरी संख्या को नहीं छेड़ना, आपने लास्ट के 3 अंक देखने हैं बस। एग्जांपल देखिए 3 4 5 7 8 4 8, ये इतनी बड़ी संख्या दे दी आपको। ठीक है, अब कोई आपसे पूछता है बताइए 8 से भाग होगी या नहीं होगी। अब हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि हम पूरी की पूरी संख्या को 8 से भाग करके देखेंगे, नहीं। ठीक है, आपने क्या करना है, लास्ट के 3 अंक देखने हैं, अंतिम 3 अंक। अगर ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, आपकी 8 से विभाजित होगी। हाँ जी, 848 को भाग करिए 8 से, चेक करिए विभाजित होगा नहीं। 8 एकम 8,
हाँ जी, 0 आ गया, ऊपर से उतारा 4, नहीं गया उसके नाम की 0, फिर 8 उतारा, 8 छिके 48, विभाजित हो गया 848। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी आपकी बच्चों, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 9 का नियम देखिए क्या कहता है। हाँ जी, 9 का नियम क्या कहता है। हाँ जी, 9 का नियम, जो रूल आपका 3 का है वही रूल आप किसका है, वही रूल सेम का सेम किसका होगा, 9 का होगा। हाँ जी, 3 का रूल क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट, तो 9 का नियम भी यही है, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी क्या होंगे अंक होंगे, यदि उन सबको जोड़ा जाए, जितने भी हमारी मान लीजिए कोई भी संख्या है, उन सभी अंक सभी संख्या के सभी अंकों का जोड़ यदि 9 से भाग हो जाता है तो संख्या किससे भाग हो जाएगी आपकी, 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिए मान लीजिए मैंने संख्या लिखी 6336, क्या है 6336। अब आपसे पूछा है क्या संख्या 9 से विभाजित होगी, वही रूल है जो 3 का था। क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, जोड़िए 6 और 3 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, अंकों का जोड़ कितना आया 18। क्या वो 18 9 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है। तो ये भी संख्या किससे विभाजित होगी आपकी, 9 से विभाजित हो जाएगी। और 10 का नियम क्या कहता है, लास्ट में क्या होनी चाहिए, अंतिम अंक क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए, तो ही संख्या किससे विभाजित होगी आपकी, 10 से विभाजित होगी। ठीक है, हाँ जी, देखिए 4 3 7, हाँ जी, ये संख्या लिखी मान लीजिए। अब आपसे पूछा है बताइए क्या ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। हम कैसे चेक करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 5 कितना आ गया 15, अंकों का जोड़ 15 आ गया। क्या ये जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। एक तो आप क्या कर सकते हो, इनको प्लस कर सकते हो, सभी को जोड़ सकते हो, और क्या कर सकते हो आप इनको अकेले अकेले को भी काट सकते हो। 3 कटता है, 3 से काटिए, 3 ये भी कटता है काटिए, 5 और 4 9 ये भी कटता है काटिए, तो संख्या किससे कट गई, 3 से कट गई। और आपका क्या हो गया, अब जोड़ने वाला काम भी क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। हाँ जी, और देखिए एग्जांपल, हाँ जी, मान लीजिए कोई संख्या दी है, आपसे पूछा है क्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अब 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, इन सभी को जोड़िए, इन सब का जो जोड़ आएगा उसको 3 से भाग करना है। यदि वो जोड़ 3 से कट जाता है तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी आपकी, 3 से विभाजित हो जाएगी। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको जोड़ करके जोड़ लिख सकते हैं इन सबका, या फिर इन इन सबको आप क्या कर सकते हो, यहीं पर काट सकते हो। देखिए 5 और 4 9, 3 से कटता है कट गया, 7 और 2 9, ये भी जोड़ क्या हो गया 9, ये भी कट गया, 2 और 1 3, ये भी कट गया। तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी आपकी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक करेंगे, आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना है और सबने लाइक करना है। ठीक है, तब तक जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।